कवायद की एक हिच है, वो ये कि जब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन मंजूर हो जाती है उसके बाद जो फौरी तौर पे वो नॉमिनेशन पेपर्स का और नए कायदे ईमान के इंतखाब के लिए अनाउंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो शेख साहब, आज कौमी असम्बली का इजलास शुरू होने वाला है और क्या देखते हैं कि हुकूमत नया सरप्राइज देगी? ऑफ कोर्स कह तो रही है हुकूमत कि हम सरप्राइज देंगे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी काम होगा और जमहूरी और सियासी अंदाज जो इनकी सोच है उस पर भी काम होगा। शेख साहब क्या कहेंगे, हालात किस तरफ जा रहे हैं मुल्की सियासत? बड़े तशवीशनाक हैं, गंभीर हैं, खौफनाक हैं, परेशान कुन हैं। इसका नतीजा कुछ भी निकल सकता है। बाज़ अकल के अंधे जो हैं वो दीवार से पीछे देखने की सलाहियतें नहीं रखते। ये इक़्तिदार के भूखे जिन पे 11 तारीख को फ़र्द जुर्म लगनी थी, छोटे की लाहौर पे लगनी थी और बड़े की मरकज़ पे लगनी थी, ये दोनों चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं जो कि मुल्ज़म है मुख्तलिफ केसेस में, मुजरिम नहीं है। सो ऐसे अंदाज में लड़ाई बढ़ती जा रही है, गली महल्ले में लड़ाई बढ़ती जा रही है। और अगर कोई ये सोच रहा है कि इसका अंजाम कोई बहुत ही खुश आइंद निकलेगा तो मैं इतना पुरुमीद नहीं हूँ। मैं तो 4 महीने पहले कहता था इलेक्शन करा दो, अब भी कहता हूँ इस मुल्क की जमहूरियत को बचाना है तो एक ही हल है, इलेक्शन, इलेक्शन और इलेक्शन। सर, जो अपोजिशन का इस वक्त जो उन्होंने अपने गले में कौफ डाला है, अब नहीं समझते बेवकूफ़ी कर ली नून लीग ने सबसे बड़ी। देखें, अवाम में जो आज इमरान खान की पोजीशन है, मैं दयानतदारी से बताता हूँ, वो बहुत बेहतर है पहले से, वो ज़्यादा मकबूल है और अवाम में इमरान खान की बात को सुना गया है और माना गया है। और इमरान खान की जितनी इस हुकूमत की गलतियां थी या महंगाई थी या मिस गवर्निंग थी या जो कुछ भी था, लोग उनको बुला के अब इमरान खान के साथ खड़े हो गए। असेंबली का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं सर? असेंबली का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? मैं तो अगर इलेक्शन नहीं कराएंगे तो झाड़ू फिर जाएगा, लड़ाई होगी, कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। दहशतगर्द भी इस मुल्क में दाखिल हो चुके हैं। ये मैं स्टेटमेंट वजीर दाखिला की हैसियत से दे रहा हूँ। इस मुल्क में बड़ी तादाद में एक बड़ा नंबर जो है दहशतगर्दों का दाखिल हो चुका है। ये मुल्क के लिए बड़े खौफनाक हालात हैं और अदारे न्यूट्रल है, बहुत अच्छी बात है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन जब पाकिस्तान की सालमियत का सवाल पैदा हुआ तो अदारे न्यूट्रल नहीं रहते। शेख साहब, आज वोटिंग के बारे में अभी मैं कुछ नहीं शेख साहब ये बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो खान साहब का बयानिया था, क्या वो कमजोर हुआ है या वो मजबूत हुआ है? देखें, सुप्रीम कोर्ट के बयानिए पे उसने कहा कि 2 तरफ का होना चाहिए था और उसने उसको एक्सेप्ट किया। बात मसला तो ये उसने एक्सेप्ट किया और साथ ये भी कहा है कि जो हमारा खाता है उसको भी उन्हें देखना चाहिए। शेख साहब, इमरान खान कह रहे हैं कि गैर मुल्की साजिश के तहत रिजीम चेंज की जा रही है। आप भी ये मानते हैं कि इदारे न्यूट्रल हैं, तो क्या रिजीम चेंज के हवाले से इदारों को न्यूट्रल रहना चाहिए? देखें, अदारों में बहुत सारी लोग बातें करते थे। शुक्र है कि ये सारी पार्टियां अदारों को न्यूट्रल मान रही है। ये भी एक अदारों के लिए मुस्बत बात है कि अदारों के बारे में सारी पार्टियों ने, उन पार्टियों ने राय बदली है जो गालियां देते थे लंदन में से और गुजरांवाला में, उन्होंने राय बदली है। लेकिन बहुत अरसे तक जब सलामती का सवाल पैदा होगा, जब मुल्क में खाना जंगी, लड़ाई, जोड़ो कराटे बढ़ेंगे, कोई अदारे न्यूट्रल नहीं रह सकते। पाकिस्तान के लिए उनको बाहर निकलना होगा। खेल सकते थे, मगर हमारा कोशिश ये था कि ना सिर्फ हमने इसको हटाना है, मगर हटाना है तो हम सिर्फ और सिर्फ जमहूरी ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। और एक ही जमहूरी ऑप्शन है जनाब स्पीकर, यही तरीका है। दिस इज द ओनली legal, constitutional and democratic means to dismiss a government. आज अगर हम आप के खिलाफ इसमें कामयाब होंगे तो फिर जब आप एहतजाज कर रहे हो हमारे खिलाफ, जब मौजूदा वजीर आजम लीडर ऑफ द हाउस का कुर्सी पे बैठता है तो उसको फिर कोई धरना शरना नहीं धरना पड़ेगा।
इसको किसी पाशा को तलाश नहीं करना पड़ेगा, उसको सिर्फ जमहूरी हथियार अपना के अदम एतमाद हमारे खिलाफ ले आना पड़ेगा। ये जो नेशनल असेंबली है, ये ना मेरा है, ना इमरान खान का है, ना शहबाज शरीफ साहब का है, ये पाकिस्तान के अवाम का है। मगर मैं इसलिए हम इतना पैशनेटली इसका दिफा करते हैं कि मैंने अपना पहला तकरीर में भी कहा था जनाब स्पीकर कि इस बिल्डिंग का संगे बुनियाद शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने रखा था। इस आईन का बुनियाद शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो और यहाँ बैठने वाले जो मेंबरान हैं उनके बुजुर्गों ने रखा था। इस आईन में हमारा कारकुनों के, हमारा क़ियादत का, पाकिस्तान के शहरियों का खून पसीना है। हम किसी को इस आईन के खिलाफ जो भी साजिशें हो रही हैं, कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। ये ज़मीर फरोशी की बात कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, मैं आपको बताता हूं कि ये जो 90% शक्लें हैं साबिक ट्रेजरी बेंचेस पे, ये पूरा जिंदगी लौटे ही रहे हैं। अब वो हमें बताए, जब खारजा मैंने लिखा था कि हम सब मिलके बना रहे हैं और मुझे कहा गया था कि ये बनाना, और वो था ज़मीर फरोश मुर्दाबाद, उसको बनाया, साथ लोटे की शक्ल बनाई है। और ये जो साहब हैं इन्होंने, आमिर सईद, इन्होंने इनसे लिखा है कि मैंने ये बनाने का, मैंने ये भी लिखा है अमेरिका का गद्दार है, आसमा कदीर ने ये लिखा, मैं नहीं, हम सब कर रहे हैं। और मेरे साथी में उनकी हेल्प करी, उन्होंने मुझे कहा है करने को। उससे कहे कि अगर इतना शौक है आपको देने का, तो जर्नलिज्म की बहुत बड़ी एथिक्स है, सच बोलो सच। आप जैसे लोगों ने पाकिस्तान का बुरा हाल कर दिया। आपको अमेरिका के हवाले से आपने कोई नारा नहीं, कोई नहीं। और देखिए, हम एंटी अमेरिका तो है ही नहीं है, क्यों हम कहें? हमारे अमेरिका से हमेशा से अच्छे ताल्लुकात हैं, हम किसी से कुछ नहीं करना चाहते। हमने अमेरिका के लिए बहुत काम किया है, हमने उनकी वॉर लड़ी है और एज अ फ्रेंड हमने उनको लिया है, और कोई हमारा ये नहीं है। ये तो इन्होंने ऑपोजिशन ने कराया। और वो खान साहब की हुकूमत क्यों गिरा रहा है अगर हमने उनके लिए ये सोचने की बात है। यस, ये सोचने की बात है कि ये इन्होंने क्यों ऐसे किया है। इसमें अब आप स्ट्रेटेजी क्या है? क्या करना है? कवायद की एक हिच है, और ये कि जब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन मंजूर हो जाती है